11 अगस्त 1989। पोस्टरों से साफ था कि अमिताभ इसमें सुपर हीरो के रोल में हैं। एक साल पहले आई शहंशाह ने दिखा दिया था कि जेम्स बॉन्ड और रॉबिन हुड टाइप कैरेक्टर से परे एक देसी सुपर हीरो भी बॉक्स ऑफिस पर तूफान खड़ा कर सकता है। मनमोहन देसाई की अमिताभ संग 7वीं फिल्म थी। वैसे पहली बार था कि वो सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे थे और डायरेक्शन की जिम्मेदारी अपने बेटे केतन देसाई को दे रखी थी। अमिताभ संग लगातार 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद पहली बार उन्हें पिछले ही साल गंगा जमुना सरस्वती से झटका लगा था। हालांकि फिल्म शहंशाह ने यह मिथक तोड़ दिया था कि अमिताभ बच्चन का स्टारडम ढल चुका है और ये दिखाया कि अगर कहानी और किरदार में नयापन हो तो वो अब भी कहर ढा सकते हैं। शायद इसी सोच से देसाई ने बेटे के डायरेक्शन में अमिताभ को लेकर यह फैंटेसी मसाला फिल्म बनाई थी। डबल रोल वाली इस फिल्म में मसालों का डोज भी डबल था। कॉमेडी थी तो बिछड़ने मिलने वाली ट्रेजेडी भी, गीत संगीत और एक्शन का रोमांच तो था ही। वो सारे नुस्खे थे जिन्हें देसाई बीते करीब 2 दशक से आजमाते आ रहे थे। लगभग 4 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने खचाखच भरे बुकिंग विंडो और हाउसफुल के बोर्ड तले जब पहले ही हफ्ते में 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया तो सभी मान बैठे थे कि फिल्म भी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और ऐसे समय में एक ब्लॉकबस्टर की दरकार जितनी देसाई को थी उतनी ही अमिताभ बच्चन को भी। दोनों ने फिल्म में जी जान झोंक दी थी। कहने को ये फिल्म केतन देसाई डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन निर्माण शैली पिता की ही थी और सेट पर भी बड़े देसाई ही एक्टिव रहते थे। मनमोहन देसाई के लिए ये करो या मरो वाली फिल्म थी। गंगा जमुना सरस्वती के नाकाम होने पर जहां पत्रिकाओं ने अमिताभ के लिए ऐसी हेडिंग लगाई थी, वहीं सुर्खियां ये भी थी कि अब पब्लिक देसाई मार्का मसाला फिल्मों से बोर हो चुकी है। ऐसे में देसाई के लिए फिल्म तूफान उनकी फिल्मी साख का इम्तिहान भी थी। लेकिन दोस्तों, वक्त और किस्मत की समय सारणी में बहुत जल्द जो इम्तिहान आने वाले थे उनका अंदाजा किसी को नहीं था। अगले ही हफ्ते 18 अगस्त 1989 को पर्दे पर एक फिल्म आती है, ऐलाने जंग, जो तूफान के खिलाफ बॉक्स ऑफिस पर एक तरह का जंग छेड़ देती है। धर्मेंद्र स्टारर ये फिल्म पहले हफ्ते तो मात्र 12 लाख रुपए का कलेक्शन करती है। जैसा कि अमिताभ की फिल्मों से टकराने वाली हर फिल्म का यही हाल हुआ करता था। लेकिन दूसरे हफ्ते यानी अगस्त के लास्ट वीक में बॉक्स ऑफिस पर तूफान का रुख बदल जाता है। ये फिल्म जो पहले हफ्ते में सभी मेट्रोज में 100% ऑक्यूपेंसी ले उड़ी थी, अचानक दर्शकों की बाट जो होने लगती है। सभी टेरिटरीज में तूफान का कलेक्शन 50% तक गिर जाता है। उधर ऐलाने जंग ग्रॉसिंग चार्ट में ऊपर चढ़ती जाती है। बॉक्स ऑफिस पर तो ये अमिताभ और धर्मेंद्र की फिल्मों की टक्कर थी, लेकिन पर्दे के पीछे असल में ये दोनों एक्टर्स के गॉडफादर्स की भी टक्कर थी। ऐलाने जंग अनिल शर्मा ने बनाई थी। वो फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर थे। वही अनिल शर्मा जिन्होंने साल 1987 में धर्मेंद्र की रिकॉर्ड 7 हिट फिल्मों के बीच टॉप ग्रॉसर फिल्म हुकूमत बनाई थी और आने वाले समय में गदर एक प्रेम कथा जैसी ब्लॉकबस्टर कल्ट फिल्म से सनी देओल की किस्मत भी बदलने वाले थे। ऐसे में हिट फिल्मों के लिहाज से आप अनिल शर्मा को धर्मेंद्र का मनमोहन देसाई भी कह सकते हैं। फिल्म क्रिटिक्स के लिए ऐलाने जंग का हिट होना मनमोहन एरा पर अनिल शर्मा जॉनर का परचम लहराने जैसा था। लेकिन दोस्तों, बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से फिल्मी इतिहास की इबारतें बड़ी होती हैं। शोले और मेरा गांव मेरा देश छोड़ दें तो धर्मेंद्र को उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म धर्मवीर मनमोहन देसाई ने ही दिलवाई थी। और जहां तक अमिताभ से उनकी टक्कर की बात है, साल 1977 में हुई इस टक्कर में जहां एक ही डायरेक्टर की 4 फिल्में टॉप 5 में थीं, अमर अकबर एंथनी धर्मवीर से काफी आगे निकल गई थी। उसके बाद 1 दशक तक अमिताभ की फिल्में ही टॉप ग्रॉसिंग रेस जीतती रहीं। साल 1987 में जो फिल्मी इतिहास में धर्मेंद्र का साल माना जाता है, उस साल अमिताभ की कोई फिल्म नहीं आई थी। ऐसे में दोनों सितारों के ढलते स्टारडम के बीच 89 की टक्कर कम से कम बॉक्स ऑफिस पर एक साथ आने के लिहाज से बड़ी टक्कर तो थी। लेकिन तूफान फ्लॉप क्यों हुई, उसकी असली तस्वीर तीसरे हफ्ते साफ हुई जब मनमोहन देसाई के कट्टर प्रतिद्वंदी और अमिताभ बच्चन के एक और गॉडफादर प्रकाश मेहरा की फिल्म जादूगर आई।
इसके पोस्टर और गाने तूफान के आने के समय से ही चर्चा में थे, लेकिन ये फिल्म तूफान के लिए इतनी डिसरप्टिव साबित हुई कि इस पर वो जुमला फिट होता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पोस्टर, गाने और कहानी देख सुन दर्शक इतने कंफ्यूज हुए कि समझ में नहीं आ रहा था कि एक फिल्म है या अलग अलग। दोनों ही फिल्मों में अमिताभ का जादूगर होना दोनों ही फिल्मों को डेंट दे गया। हालांकि तूफान में डबल रोल के चलते एक किरदार ही जादूगर था, लेकिन ये दूसरे यानी सुपर हीरो के जादू पर भी पानी फेर गया। एक ही समय में आई दो फिल्मों में इतने बड़े सितारे का एक जैसा किरदार किसी के गले नहीं उतरा। इसे लेकर तरह तरह की थीरीज आई। कहते हैं कि इसके चलते मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की प्रतिद्वंदिता दुश्मनी में बदल गई और अमिताभ संग ये दोनों की ये आखिरी फिल्में भी साबित हुई। एक किताब में तो ये भी जिक्र मिलता है कि मेहरा ने अमिताभ से नाराजगी जताई थी कि आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि आप देसाई की फिल्म में जादूगर का रोल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अमिताभ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों किरदारों का पेशा एक था, लेकिन कैरेक्टर बिल्कुल अलग था। उस पर से मुझे भी कई बातें पता नहीं थीं और जब तक किरदार के लिहाज से कहानी साफ हुई, दोनों फिल्मों का प्रोडक्शन इतना आगे बढ़ चुका था कि अब वापसी मुश्किल थी। उस पर से ये सब देखना डायरेक्टर्स की टेंशन है, मेरी नहीं। अमिताभ के मुताबिक असली गड़बड़ी तब हुई जब तूफान के पोस्टरों पर जादूगर वाला किरदार छपा और इससे कंफ्यूजन बढ़ गया। हालांकि मैगजीन फिल्म फेयर में तब के जाने माने क्रिटिक ने लिखा था कि तूफान में जादूगर का जादू गाना हिट होने के बाद अगली फिल्म जादूगर का प्रोस्पेक्ट ही खत्म हो गया। हालांकि तूफान कई मायने में जादूगर से अच्छी फिल्म थी और 4 करोड़ रुपए बजट के मुकाबले करीब 8 करोड़ के नेट कलेक्शन के आधार पर भी ये कहीं से फ्लॉप फिल्म नहीं कही जा सकती। ये भले ही उस साल की टॉप ग्रॉसर लिस्ट में कहीं भी नहीं दिखती, जबकि ऐलान जंग साल की 5वीं सबसे कमाऊ फिल्म रही, लेकिन बजट टू कलेक्शन रेशियो के आधार पर ही ऐलान जंग सुपरहिट घोषित हुई। जो लोग देसाई मार्का फैंटेसी मसाला फिल्मों के मुरीद थे, उनके लिए तूफान एक फुल फ्लेज एंटरटेनर थी और आगे चलकर कैसेट और टीवी के बाजार में तो ये चिल्ड्रंस चॉइस के तौर पर भी अच्छा बिजनेस कर गई। फिल्म परिवार के बिछड़ने वाले प्लॉट पर शुरू होती है, जहां आगे चलकर दो भाई अलग अलग किरदार और करामात करते हैं। एक जादूगर तो दूसरा अन्याय से लड़ता सुपर हीरो। दोनों के पैरेलल उस दौर की 2 टॉप हीरोइनें। कहानी सलीम जावेद वाली दिग्गज जोड़ी के सलीम खान ने लिखी थी, जबकि डायलॉग के शुक्ला के थे। गीत संगीत का इसका अलग ही चार्म था। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका टाइटल सॉन्ग आया तूफान किशोर कुमार का अमिताभ के लिए गाया आखिरी गाना था। खुद अमिताभ का गाया ये गाना तो सुपरहिट रहा। घर में है प्रॉब्लम, आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम की। हालांकि तूफान के जितने भी रिव्यू आए और आगे उसकी नाकामी की जितनी भी कहानियां गढ़ी गईं, उनमें जादूगर वाले कैरेक्टर क्लैश के अलावा ऐलान जंग को भी बड़ा कारण बताया गया। कम से कम बॉक्स ऑफिस पर हुई टक्कर से इसकी तस्दीक भी होती है, लेकिन यह भी सच था कि दोनों ही फिल्मों का जॉनर बिल्कुल अलग था। हुकूमत फेम अनिल शर्मा फैंटेसी मसाला फिल्मों से हटकर पूरी तरह पैट्रियोटिक मूड वाली मारधाड़ फिल्मों का एक अलग ही टेस्ट लेकर आए थे, जिसे गरम धर्म और आगे चलकर उनके बेटे सनी देओल की इमेज का फायदा मिला। लेकिन जैसे फैंटेसी मसाला फिल्मों की एक्सपायरी डेट थी, वैसे ही इनका अट्रैक्शन भी धीरे धीरे फीका पड़ गया। हालांकि शर्मा ने धर्मेंद्र को लेकर आगे कई और हिट और सेमी हिट फिल्में बनाई, लेकिन अमिताभ ने मेहरा और देसाई युग से बाहर निकलते हुए नए अवतार में नए नए कैरेक्टर आजमाए। अगले ही साल केसी बोकाड़िया की सुपरहिट फिल्म आज का अर्जुन के साथ उन्होंने धमाकेदार वापसी की, तो फिर मुकुल आनंद के साथ अग्निपथ और हम जैसी फिल्मों से ये साबित किया कि उनके स्टारडम का जादू अब भी बरकरार है। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है। आओ रात रचे गरबा रात है, आओ करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है।